नमस्कार, हरियाणा विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुप्रीत सचदेव। हरियाणा कांग्रेस में एक बार फिर बड़ी उथल पुथल की आहट सुनाई दे रही है। सूत्रों की माने तो जल्द ही हरियाणा कांग्रेस में बड़ा बदलाव हो सकता है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने पार्टी हाईकमान से इस्तीफे की पेशकश कर दी है। दरअसल सैलजा हुड्डा गुट के दबाव को लेकर नाराज हैं। वहीं प्रदेश में कांग्रेस के संगठनात्मक चुनाव की मांग भी तेज होती दिखाई दे रही है। पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा ने कांग्रेस पार्टी पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जनता कांग्रेस को विकल्प के तौर पर देख रही है। ऐसे में कांग्रेस को संगठनात्मक चुनाव कराने की आवश्यकता है। अगर चुनाव में देरी हुई तो ये पार्टी के लिए सही संकेत नहीं है। और विकल्प के रूप में हरियाणा की जनता इस विषय पर सोच रही है कि जो मजबूत संगठन बनकर सामने कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को प्राथमिकता दे जैसे पंजाब में तुरंत फैसला किया, ऐसे हरियाणा में संगठनात्मक चुनाव है, संगठन का ढांचा जो खड़ा है उसको और देर करना और विलंब उसमें कांग्रेस समझता हूँ एक सही संकेत गंभीरता से हरियाणा के तो वहीं हरियाणा कांग्रेस में उथल पुथल की खबरों के बीच कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह ने कहा कि हरियाणा में कुमारी सैलजा और देश भर में राहुल ने कांग्रेस का बंटाधार कर दिया है। आज कांग्रेस जीरो हो गई है। देखिए, मैं तो परसों ही कहा था कि कांग्रेस ने समझ लिया कि नकली आदमी लंबे नहीं चलेंगे और वो इस योग्य थी नहीं। धक्के से जैसे राहुल गांधी चल रहे थे ऐसे फेंक रहे हो। प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी की फाइल वो आपके अहमद पटेल निकलवा रहे हैं। फैसले सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी घर में बैठ के कर रहे हैं। तो कांग्रेस बंटाधार होगी। सैलजा ने जब से कांग्रेस संभाली जीरो होगी। कांग्रेस खत्म हो रही है। कांग्रेस कहीं है ही नहीं। हरियाणा कांग्रेस की फूट पर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस डूबता जहाज है। हरियाणा में तो कांग्रेस कई धड़ों में बटी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगातार किसानों के नाम पर कांग्रेस सस्ती राजनीति करने से बाज नहीं आ रही, जबकि हरियाणा में किसानों को फसल का सबसे अच्छा भाव मिल रहा है। वहीं कृषि मंत्री जेपी दलाल राहुल पर भी जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि यूपी में शर्मनाक हार के बावजूद राहुल कांग्रेस की जमीनी हकीकत से अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, जो भाव हमारे ऊपर चल रहे हैं, बगैर बोनस के कपास 12,000 रुपये क्विंटल बिक रही है, बगैर बोनस के सरसों 7,000 रुपये क्विंटल तक बिक 7-8 हज़ार रुपये बिक रही है, गेहूं का भाव 200-300 रुपये ऊपर है। तो ये बेकार की बातें करने से एक किसानों का ध्यान आकर्षित करने के लिए कर रहे हैं। इनको पता है कि किसान इस वक्त खुश है, किसान को अच्छा भाव मिल रहा है, ऑल टाइम हाई अच्छा भाव मिल रहा है, मुआवजा भी दिया है, बीमा भी दिया है, और इस तरह से अपने ध्यान आकर्षित करने के लिए कांग्रेस चौचलेबाजी करती रहती है। कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है, नेतृत्व कमजोर है, 20 दड़ों में बटी हुई कांग्रेस है। राहुल गांधी से कहने से अगर सरकारें बनती तो अपनी बहन को बना लेते मुख्यमंत्री। उनके पास उनको ये विचार करना चाहिए कि 403 जगह उन्होंने खड़े किए, जिनमें से 450 जगह उनकी जवान जब्त होगी। अभी भी उनके दिमाग में एक अहम है कि हम बना देते हैं। लोग बनाते हैं, लोग हराते हैं, लोग जिताते हैं। राहुल गांधी ने राजनीति करने की इच्छा नहीं है तो छोटे, कांग्रेस का नेतृत्व छोड़े, दूसरे आम आदमी को, गरीब घर के बेटे को करने दें। वो इतने सालों से पार्टी पे कब्जा एक परिवार का है, उसको छोड़ के दिखाएं। सोनीपत पहुंचे कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने किसानों की 500 रुपए बोनस की मांग को जायज ठहराया। उन्होंने कहा कि यूक्रेन और रूस की लड़ाई के चलते गेहूं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 3,400 से लेकर 4,000 रुपए क्विंटल में बिक रहा है। ऐसे में सरकार को 500 रुपए बोनस देना चाहिए, क्योंकि इसमें बीच के लोग
काफी मुनाफा कमाएंगे। वहीं सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये तो जरूर कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ने के कारण देश में एक कीमतों में उछाल आ गया है, और तो अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं की कीमतों में उछाल आया है, तो फिर यहां पर भाव में तेजी क्यों नहीं आई। आराम से भाई साहब। पूरा करने पे लगी है, उसको पूरा करने पे भी लग जाए, बट मत गनीमत है। ये तो चिट्ठी लिखी, कैंसिल करो। चिट्ठी ये लिखी आप। आज अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में गेहूं जो है वो, क्योंकि यूक्रेन और रूस की जो युद्ध हो रहा है उसकी वजह से गेहूं 3500 और 4000 तक पहुंच चुका है जी। ऐसे में जो है तुरंत सरकार को बोनस डिक्लेयर करना चाहिए। ये जो, क्योंकि बीच के लोग इसमें बहुत मुनाफा कमाएंगे, तो उसमें किसान को जो है तुरंत बोनस, कम से कम 500 रुपये का बोनस का हुड्डा साहब ने मांग करी, और आज मैं उस मांग को दोहराना चाहता हूँ। हम मांग करते हैं सरकार से 500 रुपये का बोनस तुरंत डिक्लेयर करें। क्यों इसलिए डिक्लेयर करें कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में क्या भाव है। आप अंतर्राष्ट्रीय मार्केट का जब की बात कह के डीजल तो बढ़ा देते हो, मगर जब गेहूं का इतना मिल रहा है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में उस युद्ध की वजह से, यूक्रेन रूस युद्ध की वजह से, और इस बार यील्ड भी कम है। इस बार यील्ड जो है प्रति एकड़ आप पता करेंगे तो प्रति एकड़ आपको यील्ड जो है कम मिलेगी, क्योंकि इस बार गर्मी की और जो परिस्थितियाँ बनी उसकी वजह से तो पैदावार कम है, और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में उसका भाव गेहूं का रिकॉर्ड स्तर पे पहुंच गया इतना ज़्यादा, तो बाकी हर देश में किसानों को उसका फ़ायदा मिल रहा है। मगर हमारे जो है हिंदुस्तान में मिलना चाहिए, और हिंदुस्तान में गेहूं की सबसे ज़्यादा पैदावार पंजाब और हरियाणा में होती है। तो इन प्रदेशों के अंदर 500 रुपये का बोनस तुरंत ये प्रदेश सरकारें डिक्लेयर करें, हमारी मांग। लगातार बढ़ रही महंगाई को लेकर नूंह जिले में कांग्रेस के 3 विधायकों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें नूंह से विधायक आफताब अहमद ने कहा कि सरकार ने लूटने की नीयत से सैकड़ों करोड़ रुपए की मार जनता को मारी है। पेट्रोल डीजल से लेकर परचून का सामान कई गुना महंगा हो गया है। वहीं पुन्हाना से विधायक मोहम्मद इलियास ने कहा कि महंगाई में आमजन का जीना दुश्वार हो गया है। महंगाई के इस दौर में गुजारा करना भारी हो रहा है। वहीं फिरोजपुर झिरका से विधायक मामन खान इंजीनियर ने कहा कि सरकार ने अच्छे दिन लाने का जनता से वादा किया था, लेकिन दिन रात हर चीज के दाम बढ़ाकर जनता को गरीबी की तरफ धकेलने का काम किया जा रहा है। कि इस सरकार ने लूटने के उद्देश्य से कई लाख करोड़ का टैक्स जो है इकट्ठा करके और जनता के ऊपर मार मारी है। आज हम इस सरकार के खिलाफ किसानों से लेके किराना से लेके सब्जी, गैस, पेट्रोल, डीजल सभी वस्तुएं महंगी हुई हैं। पूरे घर की व्यवस्था का बजट बिगड़ चुका है। सब्जियां हैं, सब्जियों में भी डीजल पेट्रोल का इस्तेमाल होता है। भाई खेत बोते हैं और पानी भराते हैं, तो ये हर चीज़ पे इसका इम्पैक्ट है महंगाई का। आप ये लगा लो कि अब 1 अप्रैल से इन्होंने जो टोल टैक्स बढ़ाया है 17-18%, मेरे ख्याल से काफ़ी 600-700 करोड़ रुपए का फर्क पड़ेगा पूरे देश में टोल टैक्स से। ये महंगाई और क्या है। इस तरह से आम आदमी की कमर तोड़ दी है महंगाई ने कि आम गरीब आदमी कमाता तो है 350 से 500 रुपए और उसका खर्चा आता है 1000 रुपए। और देश के अंदर, प्रदेश के अंदर विकास कराएंगे, गरीबी दूर भगाएंगे, लेकिन उनमें से आज तक ये सरकार किसी भी वादे पर जो है सही मायने में पूरा नहीं उतर सकी। चाहे वो मरकज की सरकार हो, चाहे प्रदेश की सरकार हो, चाहे वो डीजल की बात हो, चाहे वो रसोई गैस की बात हो, चाहे वो आम आदमी की जो रोजाना जैसे नींबू की बात आई, फलों की बात आई,
कोई भी खाने की चीज़ जो आम आदमी, आम और खास को जो रोज़मर्रा की ज़रूरत है उनकी बात हो, आज उनका जो है उपलब्ध होना भारी हो रहा है। महंगाई के कारण इन्होंने गरीब और अमीर की जो है वो कमर को तोड़ कर रख दिया है। प्रदेश भर में चल रही गेहूं खरीद में किसानों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए सरकार एक्शन में नजर आ रही है। कृषि मंत्री जेपी दलाल खुद मंडियों का दौरा कर गेहूं खरीदी का जायजा ले रहे हैं। आज करनाल और कुरुक्षेत्र में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने मंडी में पहुंचकर जायजा लिया। इस दौरान कृषि मंत्री जेपी दलाल ने मंडी अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश देते हुए कहा कि गेहूं की खरीद प्रक्रिया में किसानों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। हर साल की तरह इस बार भी हमने 3 दिन का सब्जी का, फलों का प्रदर्शनी यहाँ लगाई है घरौंडा में, और पूरे प्रदेश के किसान को हमने आमंत्रण दिया था। लगभग 5-6 हज़ार किसान इसका लाभ उठा चुके हैं। और यहाँ आने से किसान को हमारी जो स्कीम है कि हम क्या सब्सिडी देते हैं पॉली हाउस पे, क्या बीजों पे, क्या जो मल्चिंग पर या बम्बू स्टैकिंग पर, हॉर्टिकल्चर की जितनी भी स्कीम है तो उनको जानकारी मिल जाती है। एक नई जो पौध है या फसल है, कौन सा बीज आया है उसकी भी, क्योंकि कंपनियों के भी यहाँ स्टॉल लगे हुए हैं, उसकी जानकारी मिल जाती है। और इससे किसान जो है अपने आप को जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का जो करना चाहता है उसको बहुत सुविधा होती है। सब्सिडी भी नहीं, हरियाणा में धीरे धीरे करके, ऐसा नहीं है। ये किसान थोड़ा सा हाई कॉस्ट है, ये जो सब्जियों की खेती है या पॉली हाउस है या नेट हाउस है, तो उससे थोड़ा डरता है। और हम इंडो इजराइल सब्जी एक्सपो में किसानों को कृषि से जुड़ी नई तकनीक के बारे में जानकारी दी गई। देखिए रिपोर्ट। इंडो इजराइल केंद्र पर 8वां सब्जी मेला लगाया जा रहा है। हर साल ये आयोजन किया जाता था, लेकिन कोरोना की वजह से 2 साल इस मेले का आयोजन नहीं हो सका है। एक बार फिर इस मेले का आयोजन किया जा रहा है। हमारे साथ बागवानी अधिकारी हैं डॉक्टर सुधीर यादव, उनसे जानेंगे क्या है मेले को लेकर तैयारियां और किस तरह से किसानों को जानकारी इस मेले के माध्यम से दी जाएगी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मेले के बारे में जानना चाहेंगे कि किस तरह का मेला है और क्या किसानों को जानकारी यहाँ से मिलेगी। ये हमारा जो सब्जी उत्कृष्टता केंद्र है घरौंडा, हम इस पे जो ये भारत सरकार और इजराइल सरकार के कोलैबोरेशन में देश का एक पहला सेंटर स्थापित किया गया था। और इसकी स्थापना के जो उद्देश्य था कि किसानों को जो नवीनतम जो सब्जी की जो नई टेक्निक है उनसे हम किसानों को अवगत करवाएं, और वर्टिकल फार्मिंग जो ज़मीन से और आसमान की ओर जो स्पेस है उसको हम यूज़ करके किस तरह किसान की पैदावार बढ़ा सकते हैं और कम क्षेत्र में उनका उत्पादन बढ़ाकर और उनकी आमदनी बढ़ाएं। दूसरा इसका उद्देश्य था पानी की बचत करना, कि जो किसान खुला पानी बंद करे और टपका सिंचाई को अपनाए। तीसरा था कि अलग अलग जो संरक्षित संरचनाएं हमने यहाँ स्थापित कर रखी हैं, जिसमें नेचुरल वेंटिलेटेड पॉली हाउस है, एंटी इंसेक्ट नेट हाउस है, वॉक इन टनल्स हैं, पॉलीनेट है, हाईटेक ग्रीन हाउस है। ये अलग अलग जो भी स्ट्रक्चर्स हैं, इन अलग अलग स्ट्रक्चर्स में सभी प्रकार की हाई वैल्यू वेजिटेबल्स जैसे कलर्ड कैप्सिकम है, सीडलेस खीरा है, चेरी टमाटो है, रेगुलर टमाटो है, ये जो हम अलग अलग सब्जी किसानों को अलग अलग स्ट्रक्चर्स में उगा के दिखाते हैं। उनकी जो भी टेक्निक है, राउंडिंग है, उनकी स्टेकिंग है, किस तरह हम उसको 25 से 30 फुट तक की बढ़ाकर, ताकि पूरे साल में किसान को बार बार इंटरकल्चर ऑपरेशन ना करना पड़े, वो साल में एक बार ही। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, और खीरा और जैसे कलर्ड कैप्सिकम के केस में किसान को एक बार लगा ले स्ट्रक्चर में और पूरे साल वो 9 से 10 महीने चल जाता है उसका फसल। तो बिल्कुल देखिए, बागवानी की तरफ आकर्षित होने वाले किसानों के लिए ये जो इंडो इजराइल सेंटर पर मेला लगाया गया है कई मायनों में बेहद खास है। ना सिर्फ यहाँ पर उनको अत्याधुनिक तकनीकों की जानकारी मिलेगी,
इसके अलावा जो सब्जी में नई नई किस्में जो हैं लेकर आई जा रही हैं, उनके बारे में किसानों को यहाँ जानकारी काफ़ी हासिल होगी। इसके अलावा बात की जाए वर्टिकल फार्मिंग जो है, इस मेले का उद्देश्य रखा गया है कि अब किसानों को वर्टिकल फार्मिंग की ओर बढ़ना चाहिए। साथ साथ जो है जल संरक्षण की दिशा में अब जो है इस मेले के माध्यम से किसानों को जागरूक किया जाएगा। ये आप देख सकते हैं, मेले की तस्वीरें हैं, ये किसान हैं जो यहाँ अपने प्रदर्शनी कर रहे हैं। किसानों से भी बात करेंगे कि उनका क्या कहना है जो इस मेले में शामिल हुए हैं। हरीश जी, क्या दिखा रहे हैं मेले में आप? मेले में हम ये मेन हमारी आलू पे ही खेती है और अपना प्रोडक्ट लेके आए हैं यहाँ। तो क्या अंतर है, जैसे ट्रेडिशनल अपना गेहूं और जीरी की खेती करते हैं, आलू की फसल में क्या? आलू की फसल में ऐसा है, इसकी अब ईल्ड भी बहुत बढ़िया आती है, यानी लगभग 200-250 कुंटल तक पर एकड़ निकल आती है। और हम सारी नई नई वैरायटी तैयार कर रहे हैं और हमारे ज़मीन में इसका कलर बहुत, देखो ये कितना बढ़िया कलर आ रहा है। इसका हमें मतलब प्रोडक्ट का कीमत बहुत बढ़िया मिलती है। जैसे गेहूं और जीरी की बात करते हैं तो उसमें और इसके उत्पादन में वैल्यू क्या? ये देखो जी, आलू का प्रोडक्ट हम दे रहे हैं, प्रोडक्शन दे रहे हैं, ये 3 एकड़ गेहूं के बराबर 1 एकड़ में हमारा निकल रहा है। काफ़ी फायदा है। हाँ, बहुत फायदा है। और सीड के काम के अंदर जो प्रोडक्ट हमारा 500 रुपये 600 रुपये मार्केट में बिक रहा है, वही अगर हम मिनी ट्यूबर ला के उसको मल्टीप्लाई करके फार्मर्स को ही बेच रहे हैं तो वो 1000 से लेके 2000 रुपये पर बैग के हिसाब से बिक रहा है। तो हमें 3 से 4 गुना फ़ायदा दे रहा है ये सीड प्रोडक्शन का काम। तो बिल्कुल देखिए, जो मेले में किसान शामिल हुए हैं और अपने जो प्रोड्यूस है, अपनी जो सब्जियों की पैदावार है उसको यहाँ प्रदर्शित किया है, तो कहीं ना कहीं वो एक संदेश दे रहे हैं जो मेले में किसान आएंगे कि वो बागवानी की तरफ आकर्षित हों। करनाल मेले से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज हरियाणा। कुरुक्षेत्र में खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने विधानसभा के इस्माइलाबाद क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि गेहूं के सीजन में किसानों को किसी प्रकार की समस्या नहीं आने देंगे। मंत्री महोदय ने बिजली निगम के अधिकारियों को निर्देश दिए कि गांव, कस्बे और डेरों को रात के समय बिजली की किल्लत नहीं आने दे। साथ ही उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में कोताही और देरी को सहन नहीं किया जाएगा। संदीप सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रयास से इस्माइलाबाद नगर पालिका क्षेत्र तथा ग्रामीण क्षेत्र में करोड़ों रुपए के विकास कार्य तेज गति से शुरू कर दिए गए हैं। काफ़ी चीज़ें थी नगर पालिका के अंदर, जितने भी इस्माइलाबाद में जितने वार्ड हैं उसके रिपेयरिंग के टेंडर जो हैं वो लग चुके हैं और अगले महीने के मिड तक वो सारे काम भी कंप्लीट हो जाएंगे। उसके निर्देश भी दिए हैं। क्लीनिंग सफाई को लेकर जो है उसका टेंडर 1 हफ्ते में खुल जाएगा, उसमें भी काम शुरू हो जाएगा। तो ओवरऑल अगर हम देखें नगर पालिका के अंदर जो सफाई के गलियों के जो काम हैं वो शुरू हो जाएंगे और 1 महीने के अंदर उसको कंप्लीट भी कर दिया जाएगा। और मंडी को जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने रैली में जब आए थे उन्होंने अनाउंसमेंट की, तो उसको लेकर काम क्या और किस प्रकार करना है, क्योंकि जब बारिश आती है तो उसमें पानी खड़ा होता है, तो उसकी निकासी के लिए जो है वो प्रायोरिटी करके उसका काम। तो एक्शन में मंत्री नजर आ रहे हैं और इस्माइलाबाद का दौरा यहां पर किया गया। खेल मंत्री संदीप सिंह ने इस्माइलाबाद का दौरा किया और चर्चा उन्होंने की कई मुद्दों को लेकर, किसानों को आश्वासन दिया। आप सर्वे करो, आप एसडीएम के साथ जाकर, डीसी के साथ अगर किस तरह से आगे इस इलाके का विकास होगा, इस पर भी यहाँ पर बात हुई। तो एक्शन में मंत्री नजर आए। खेल मंत्री संदीप सिंह ने दौरा यहाँ पर किया, लोगों से बातचीत की, उनकी समस्याएं जानी। लगातार बढ़ती गर्मी से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गर्मी से लोगों ने दिन के समय में घरों से निकलना बंद कर दिया है। पिछले कई दिनों से लगातार तापमान में हो रही बढ़ोतरी से दोपहर के समय में मेन बाजारों में जहां पैर रखने के लिए भी जगह नहीं मिलती थी, वहां अब सन्नाटा छाया रहता है। बढ़ती गर्मी से आम आदमी के रोजाना के कामकाज पर असर पड़ रहा है। लू चलने से बच्चों को खासी परेशानी हो रही है। लू लगने के डर से लोगों ने अपने मुंह और सिर पर कपड़ा बांधने के लिए मजबूर वो हो रहे हैं। चिलचिलाती धूप व गर्मी का सितम सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जमीन भी झेल रही है। मैं इस समय पंजाब के खेत में मौजूद हूँ। अमूमन हरियाली पंजाब को दर्शाती है, लेकिन गर्मी इतनी है कि जो फसल लगाई भी गई है वो भी सड़ती हुई नजर आ रही है। ये प्याज की उपज लगाई गई थी,
मेहनत बहुत लगती है। प्याज खाने में भी स्वाद लगता है, सलाद में आप काटते हैं, लेकिन इसको उगाने में जितनी मेहनत लगती है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। पानी नहीं है तो ऐसे में ये जो दरारें हैं आप ज़मीन में साफ देख सकते हैं, और ये प्याज अब पानी की मांग करता दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये जो ऊपर का हरा हिस्सा है ये जलना शुरू हो गया है, सूखना शुरू हो गया है। ऐसे में किसान की ओर से हाथ में कुदाली ले ली गई है छोटी सी, और अब जगह जगह से जो सड़ा हुआ हिस्सा है उसको निकाला जा रहा है, ताकि जो प्याज बाकी बचा है उसको बचाया जा सके। दार जी, आप कई फसलें उगाते होंगे, गेहूं, प्याज, लहसुन। इतनी गर्मी कभी महसूस हुई है, और ऐसी गर्मी में क्या फसलों पर क्या असर आया है? ऐसी हो रहा फसलें इतनी खराब हो रही हैं ज़्यादा गर्मी करके। झाड़ भी घट है, कणकों के बहुत हो गए। गेहूं में दाना कम है। हाँ, बरीक दाना पड़ गया जी, काला हो गया दाना। पहला तो बरसात लग गई, बरसात के बीच पहला दब गया, तो बाद में धुप बहुत तेज पई है, इसमें झाड़ भी घट हो गया जी बहुत। अमूमन अप्रैल के महीने में इतनी गर्मी पड़ती है, क्योंकि आप तो खेतों में ही काम करते हैं, किसान को गर्मी इतनी महसूस नहीं होती, लेकिन फिर भी आप अब काम कर रहे हैं तो कितनी गर्मी इस समय? गर्मी तो बहुत है, महंगा ऐसी 10 साल मैंने गर्मी पी 15 साल में जी। हाँ, बहुत ऐसी गर्मी सब से बद पै रही। तो अब इसको कैसे बचाएंगे आप? ये जो जल गया है प्याज बीच बीच का, कैसे करेंगे? इसमें तो हो रहा है जो पानी पुनी डालना पड़ेगा, खाद डालनी पड़ेगी, तब ये जाकर हो। तो आप देख सकते हैं वहाँ पर आंटी भी लगातार मेहनत कर रही हैं कि जो ज़मीन सूख गई है, दरारें पड़ गई हैं, उसमें जब तक पानी नहीं लगता तब तक जो है इसको बचाने का प्रयास किया जा सके। तो इसी तरह से ये जो प्याज की फसल यहाँ पर लगाई गई है वो कहीं ना कहीं जो सड़ती हुई गर्मी से, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है, 51 साल का रिकॉर्ड टूटा है पंजाब में। 44 से 45 डिग्री सेल्सियस पारा जो है वो जा चुका है। माल्टा के लिए जो बेल्ट जानी जाती है, बठिंडा अबोर का इलाका, वहाँ पर जो संतरा आप खाते हैं वो पौधों से ही गिरना शुरू हो गया, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। ऐसे में ये जो कनक यानी कि गेहूं के खेत आप देख रहे हैं, इसमें किसानों का इस बार जो कनक का रेशो प्रति क्विंटल के हिसाब से निकलती थी खेत में, दाना नहीं है। यानी कि उस दाने को जलाने का काम पहले बेमौसम बरसात ने कर दिया, और अब गर्मी इतनी है कि अप्रैल महीने में ये कटाई के लिए गेहूं हरी रहती है, लेकिन इस समय आप देख सकते हैं कि ये पककर तैयार है। लेकिन समस्या ये है कि गेहूं जो इस बार पक गई है उसमें दाना नहीं है। ऐसे में किसान दोहरी मार जो है वो मौसम की झेल रहा है, क्योंकि धूप में खेत में काम भी करना है, लेकिन फसलों को बचाना भी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों की तरह इन फसलों को उगाता है किसान, पालता है किसान, और आपके घरों तक पहुंचाता है किसान। कैमरा पर्सन जस्सी के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज़, मोहाली। और इसी के साथ हरियाणा विशेष में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।